मरवत साहब का तो अपना ज़ाती मसला है जो बैरिस्टर गौहर से है, वो हमने बीच में भी देखा था जब वो थे। बुनियादी तौर पे दोनों ही अली ज़फ़र हों या बैरिस्टर गौहर हों, ये ज़ाहिर है एक इस वक्त मेक शिफ्ट अरेंजमेंट है। ज़ाहिर है अगर पीटीआई के चेयरमैन के केस में अपील में उनको रिलीफ मिलता है तो अल्टीमेटली तो वही होंगे। तो दोनों ही, क्योंकि दोनों ही बेसिकली पॉलिटिकल वर्कर नहीं हैं, दोनों ही प्रोफेशनल लोग हैं, पॉलिटिक्स से उस तरीके से इंगेज नहीं हैं। लेकिन इसलिए अली ज़फ़र साहब को कि शायद सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे या दूसरे लेवल पे जुडिशल फोरम पे अली ज़फ़र साहब का जो स्टेचर है वो थोड़ा सा ज़्यादा बुलंद है। ये नहीं कि बैरिस्टर गौहर का कम है, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने इन गिवन कंडीशन में, इन टफ कंडीशन में अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छा चीज़ों को लेकर आगे बढ़े हैं जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं। तो मेरी समझ में नहीं आया कि क्यों तब्दील किया गया बैरिस्टर गौहर को। मेरा ख्याल है कंटिन्यू करना चाहिए था। जब मेक शिफ्ट ही है तो मेक शिफ्ट अरेंजमेंट आप बार बार थोड़ी चेंज करते हैं, और उस वक्त तक रहते जब तक बानी पीटीआई का मसला हल नहीं हो जाता। अदरवाइज़ तो दोनों ही वकील हैं, दोनों ही एक ख़ास सिचुएशन में पॉलिटिक्स में आ गए हैं और पीटीआई की लीडरशिप संभाल ली है उन्होंने। जिस तरह सलमान अकरम राजा को देखें, वो भी प्रोफेशनल लॉयर थे लेकिन अब फुल टाइम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो क्या पीटीआई में जो पॉलिटिकल लोग हैं, क्या उनमें से कोई भी नहीं है कि जिसको चेयरमैन बनाया जा सकता? ये भी एक सवाल है। उससे सारे ही लोग गुस्से वाले थोड़ी हैं, सारे ही लोग जो है लड़ने वाले थोड़ी हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो इन चीज़ों को शायद बेहतर अंदाज में पॉलिटिकली टैकल कर सकते हैं। मेरा ख्याल है अगर पॉलिटिकली टैकल करने की बात है तो आई एम नॉट श्योर कि अली ज़फ़र साहब हों या बैरिस्टर गौहर हों, वो पॉलिटिकली चीज़ों को उस तरीके से समझ ये बात भी तो सामने आई थी कि कानूनदान या वकला की तरफ उनका फोकस ज़्यादा था। मेरा ख्याल है अब उस तरह का बज़ाहिर, आगे पता नहीं, लेकिन बज़ाहिर अब उस तरह का क्रैकडाउन, उस तरह का वो शायद उस तरह ना हो, कुछ कम हो। तो अच्छा होता कि अगर किसी ज़्यादा पीटीआई के ज़्यादा पॉलिटिकल पुराने एक्सपीरियंस प्लेयर को सामने लाया ज़्यादा बेहतर होता।